हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरी को नापने के लिए बारे में। हाउ टू मेज़र कैलोरी या हाउ टू कैलकुलेट कैलोरी। और ये वीडियो सभी के लिए है, जिसको वजन कम करना है उसके लिए भी, जिसको वजन बढ़ाना है उसके लिए भी, और जिसको वजन उतना की उतना ही रखना है उसके लिए भी। कैलोरी क्या होती है सबको पता है ना। कैलोरी होती है यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब हम एनर्जी को किस में नापते हैं। एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, सब्जी में कितनी कैलोरी होती है, दाल चावल में कितनी कैलोरी होती है, तो हम उनको नापेंगे रोटी सब्जी को सबको कैलोरी में। कैलोरी पता चल गया हमें क्या होता है, और हमारे शरीर में कितनी कैलोरी लग रही है ये भी हमको पता है ना। हम गूगल करेंगे कैलोरी कैलकुलेटर, वहाँ पे हम बेसिक डिटेल डालेंगे, हमारा एज, वेट, जेंडर और हाइट, उससे हमको पता चल जाएगा कि हमको डेली कितनी कैलोरी लग रही है। अब जैसे एग्जांपल, मुझे 2200 कैलोरी लग रही है। अगर मैं 2200 ही खाऊंगा तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा। अगर मैं 2200 से कम खाऊंगा तो मेरा वेट लूज होगा। अगर मैं 2200 से ज़्यादा खाता हूँ तो मेरा वेट गेन होगा। ठीक है, पर सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है हम यहाँ पे कैलोरी को नापे कैसे। अगर आपको वजन बढ़ाना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कैलोरी ओवर खाते रहो और वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जिसको कम करना है वो कैसे करेगा, तो उसके लिए हमको पहले कैलोरी को नाप के खाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैलोरी को ज़्यादा नहीं खाना है। तो वो कैसे नापेंगे तो वो मैं बताता हूँ। तो वो कैलोरी नापने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमें लगेगी वेइंग स्केल। हाँ, अगर आप पतले होने को लेके सच में सीरियस हो तो फिर आपको एक वेइंग स्केल लेना पड़ेगा। वेइंग स्केल, और ये इससे कैसे कैलोरी नापते हैं मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये वेइंग स्केल से हम हमारे खाने को तोलेंगे और फिर उससे हमारी कैलोरी को नापेंगे। तो उससे हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि हमने हमारी कितनी कैलोरी खाई है या कितनी कैलोरी जो हम इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं या नाप रहे हैं, तो उससे हम इससे अच्छे से नाप पाएंगे। दोस्तों, मैं अब आपको पूरा तोल के बताऊंगा आपका खाना और आपके खाने में कितनी कैलोरी है। ये ले आए हैं वेइंग स्केल। अब हम शुरू करते हैं हमारे खाने को तोलना। ठीक है, पर खाने को हम याद कैसे रखेंगे तोलेंगे तो, उसके लिए ले आता हूँ फिर से कॉपी पेन। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है कि फूड आइटम, उसका वेट, उसकी कैलोरी और उसका प्रोटीन, बाकी फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर हम नहीं नाप रहे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोटीन, बाकी की वो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये नापने के लिए मैं इनको यहीं पे लिखता जाऊँ। सबसे पहले मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो मेरे घर की रोटी बनती है लगभग 43 ग्राम की, तो मैं रोटी को यहाँ रखूँगा। 4 रोटी ले लेता हूँ टोटल, और ये रोटी कोरी है दोस्तों, बिना घी बिना कुछ की। तो हमने 43 ग्राम की रोटी ली और हमने लिए 4। तो दाल के लिए कटोरी, इसको करो 0। तो ये 120 ग्राम दाल आ गई हमारे पास। अब मैं लूँगा दोस्तों चावल, तो फिर से इसको फिर से रख के 0 करूँगा। दोस्तों, मैं चावल भी 120 ग्राम ही खाऊंगा। चावल भी हो गए हमारे 120 ग्राम, तो मैं चावल को भी लिख लेता हूँ 120 ग्राम। चावल हो गए हमारे, और ये आ गई मेरी सब्जी भिंडी की। सब्जी भी लगभग 100 ग्राम खाऊंगा मैं। दोस्तों, अभी हम इतने ही खाने की कैलोरी कैलकुलेट करते हैं और हमारा प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं। हमारी रोटी थी 43 ग्राम की, हमने कितनी 4 रोटी ली, तो हमारे पास रोटी हो गई 172 ग्राम की, तो हमने 172 ग्राम लिख लिया। ठीक है, अब हम हमारी रोटी की कैलोरी नापेंगे। तो रोटी की कैलोरी नापते हैं हम। अब क्योंकि हमारी रोटी ग्राम में है, तो हम रोटी को ग्राम में नापते हैं 172 ग्राम। तो 419 कैलोरीज और 14.9 ग्राम प्रोटीन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 419 कैलोरीज और हमारा प्रोटीन है 14.9। अब जैसे हमने रोटी की नापी
वैसे हम दाल की भी नाप लेंगे। तो दाल हमारी है कितनी, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम में 92 कैलोरी और 5.4 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ हम लिख लेंगे 92 कैलोरी और 5.4 ग्राम प्रोटीन। अब है हमारे पास राइस। तो राइस है हमारे पास 120 ग्राम। तो राइस भी नाप लेंगे, 117 कैलोरी, 2.5 ग्राम प्रोटीन। वैसे ही हम नाप लेंगे सब्जी। भिंडी सब्जी, तो ये 100 ग्राम ही लिखा है यहाँ पे और हमारी भी 100 ग्राम ही है। तो भिंडी की सब्जी में 74 कैलोरी। अभी दोस्तों हम इन चारों का वो कैलकुलेट करते हैं कि इन चारों में कितनी कैलोरी है और कितना प्रोटीन है। अभी हम इन चारों का ही कैलकुलेट करेंगे सिर्फ। तो इन चारों की कैलोरी हो गई 419, 92, 117 और 74। प्रोटीन 14.9 और 5.4, 2.5 और ये 2.2। तो इनको टोटल करेंगे तो हमारी कैलोरी आएगी 702 और हमारा प्रोटीन आएगा 25 ग्राम्स। यही हमने पिछली वीडियो में हमारी एक मील बनाई थी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैलोरी को कैसे नापते हैं। तो मैंने बहुत और भी चीज़ें लिखी है, सब आपको बताता हूँ कि ऐसा नापेंगे, ऐसा ऐसा उसमें इतनी कैलोरी होगी। दही लेंगे हम 100 ग्राम्स। तो ये है बटर मिल्क। अपन तो 180 ग्राम का लिख लेते हैं बटर मिल्क को। और इसमें लिखा है पर 100 ग्राम में 22 कैलोरी के आसपास, 21.8। तो हम इसकी अप्रॉक्स कैलोरी अभी लिख लेते हैं। तो 40 कैलोरी होगी दोस्तों इसमें। बटर मिल्क भी एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों सलाद में 4 चीज़ें लिखी थी मैंने। तो पहले लेता हूँ ऑनियन, प्याज। प्याज है मेरे पास 42 ग्राम। प्याज ले लिया मैंने। फिर टमाटर ले लिए। टमाटर है मेरे पास 113 ग्राम। फिर मैं लूँगा क्यूकम्बर। क्यूकम्बर थोड़ी बड़ी हो गई, इतनी तो मैं खाऊंगा नहीं, तो जैसे मैं जितनी खा सकता हूँ उतनी ले लूँगा। मान लो मैं इतनी खा सकता हूँ, ये ज़्यादा खाना चाहिए तो मैं इतनी ले लेता हूँ। ठीक है, क्यूकम्बर में कम कैलोरी रहती है तो मैं क्यूकम्बर ले लेता हूँ। क्यूकम्बर में ले लेता हूँ 213 ग्राम्स। और फिर ये लिखी थी मैंने मूली। तो मूली भी मैं इतनी नहीं खाऊंगा, मूली भी मैं इतनी खा सकता हूँ, तो मैं इतनी मूली लिख लूँगा। तो मूली लगभग 90 ग्राम्स। ठीक है, तो ये ले लिया। ये इतना मैं खाऊंगा सलाद। तो नापूंगा मैं पनीर। ये 500 ग्राम का है तो मुझे इसमें से 100 ग्राम लेना। इनमें हो जाएगा शायद 100 ग्राम्स। 118 हो गया, तो इसको यहाँ कर लूँगा मैं। तो मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया। थोड़ा चम्मच ज़्यादा है। फोर्टी ग्राम सोया चंक्स। अब ये पीनट मेरे पास रोस्टेड है। ये हो गए 50 ग्राम पीनट्स। अब मुझे 50 ग्राम रोस्टेड चिकपीस, मतलब ये हैं फुटाने।
50 ग्राम्स ऑफ फुटाने। अब दोस्तों आते हैं हेल्दी चीज़ों पर। ये सारी हेल्दी और ये मूंग के स्प्राउट्स। ये ले लिए 50 ग्राम। ये हो गए 50 ग्राम्स। अब दोस्तों है मेरे पास चने के स्प्राउट्स। ये इतने अच्छे से निकले नहीं पर ये है। ये भी ले लेता हूँ 50 ग्राम। दोस्तों तो ये हो गए थे हेल्थी ऑप्शन। अब मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी बताता हूँ जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। दोस्तों ये है कचौड़ी। कचौड़ी हो गई हमारी 80 ग्राम्स। अब आएगा समोसा। समोसा है हमारा 73 ग्राम्स का। अब आएंगी दोस्तों जलेबी। जलेबी मुझे लगता है 50 ग्राम तो कोई भी खा ही लेता। 50 ग्राम्स हो गई जलेबी। ठीक है दोस्तों। अब ये है ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट है 86 ग्राम की। अब इन सबकी मैं हेल्दी फाइमी ऐप से जाके इन सबकी वो कैलोरीज लिखूंगा पर ग्राम के हिसाब से। इन सबके वेट के हिसाब से इनकी कैलोरी लिख लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने इन सारी चीज़ों का वजन नाप लिया है और सारी इनकी कैलोरी लिख ली है मैंने वो ऐप से, हेल्दी फाइमी से। आप दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, माई फिटनेस पल या और भी जो आते हैं। तो बस मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें खा सकते हैं आप, क्या चीज़ें को आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी बढ़िया होगी। ये रही हमारी नॉर्मल थाली जिसमें लगभग 700 कैलोरी हैं, पर इसके साथ आप ऐड कर सकते हो दही, इसमें 60 कैलोरी ऐड होगी और 3 ग्राम प्रोटीन ऐड हो जाएगा। तो एक कटोरी आप दही यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों आप ये सलाद इनको काटेंगे तो सलाद भी खाने के साथ खा सकते हो, तो इसमें बहुत कम कैलोरी आएगी। बाकी आपको अवॉइड क्या करना है, आपको अवॉइड करना है ये, आपको समोसा कचौड़ी और जलेबी अवॉइड करना है। क्योंकि जो हमने कचौड़ी को वेट किया है ना 80 ग्राम की कचौड़ी, उसमें 359 कैलोरी आई है जो कि 4 रोटी के बराबर होती है दोस्तों। तो हमें कचौड़ी नहीं खाना है। समोसे की 73 कैलोरी टू 25 कैलोरी आई। और ये जो बिस्किट दिख रहा है ना, ये इतने से बिस्किट में 400 कैलोरी होती है। तो हमें ये भी अवॉइड करना है, मतलब कोई भी दूसरे बिस्किट या वो। और हम ज़्यादा प्रोटीन के लिए हम अपनी उसमें ये ऐड कर सकते हैं डाइट में। बढ़िया आप ये फुटाने खा सकते हैं, रोस्टेड पीनट खा सकते हैं, सोया बड़ी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप देख के कुछ भी बना सकते हैं। ये स्प्राउट्स पनीर ये खा सकते हैं आप। दोस्तों आज हमने इसका यूज़ करना सीखा कि कैसे हम इससे खाने को तोल कर और फिर उसकी कैलोरी निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है आप अपन लोगों को कि हम जो भी खाएं उसकी कैलोरी एक बार मेज़र कर लें। अब जो वजन बढ़ा रहा है उसके लिए तो ज़्यादा कैलोरी खा सकता है, और जो कम कर रहा है उसको नापना बहुत ज़रूरी है कैलोरी। अगर वो नहीं नापेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो अंदाजे में फिर पता नहीं ज़्यादा हो जाएगी कैलोरी, मतलब कैलोरी डेफिसिट स्टेट में नहीं रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि रोज़-रोज़ नापना है हमें, रोज़ ऐसे नापते चले गए, ऐसा नहीं है। आप 1 दिन नापोगे, 2 दिन नापोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे घर में इतनी ग्राम की रोटी बनती है, मैं ये थाली में इतने चावल लूँगा तो इतने ग्राम आएँगे, इतनी कैलोरी आएगी। आपको 2, 4, 5 दिन में, हफ्ते भर में आप एकदम बिल्कुल वो हो जाओगे, इससे यूज़्ड टू हो जाओगे, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आपको समझ में जाएगा कि कितनी कैलोरी ना है, मतलब कितना वज़न है, कितनी कैलोरी है। आपको 10-15 दिन में आपको सारा चीज़ें समझ में जाएगा। और जैसे-जैसे आप खाओगे और कैलोरी को नापोगे तो आपको खुद समझ में जाएगा कि आपको क्या चीज़ें खाना है, क्या चीज़ें नहीं खाना है, किसमें कैलोरी ज़्यादा है, किसमें कैलोरी कम है। अब जैसे ककड़ी, ककड़ी बहुत सारी ककड़ी में बहुत कम कैलोरी होती है, तो बढ़िया पेट भरना हो तो ककड़ी खा लो।
तो ऐसा करके हम ये ऐसी चीज़ें खाने में हम वज़न घटा सकते हैं। और हमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे कचौड़ी का एग्ज़ाम्पल लिया था, जैसे 50 ग्राम की कचौड़ी थी पिछली वीडियो में, इस ग्राम हमने तोली तो 80 ग्राम की आई, उसमें हो रहा है 359 कैलोरी। तो लगभग एक कचौड़ी 4 रोटी के बराबर हो रही, 3 से 4 रोटी के। तो हमको ऐसा ध्यान रखना है कि हमें खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, तो ऐसा हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की में हमने देखा कि हम कैलोरी को नापते कैसे हैं, तो जिससे हमको पता रहे कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।